दोस्तों मैं विशाल गिरी, आपका दोस्त NLP लाइफ कोच एंड लीडरशिप एक्सपर्ट, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं द ग्रैंड मनी वर्कशॉप के डे 5 पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है PSP फॉर्मूला। अब PSP का फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका मीनिंग क्या है, सब कुछ दोस्तों हम ज़रूर जानेंगे इसी सेशन के दौरान। लेकिन अभी मैं शुरुआत में आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। दोस्तों वैसे तो कई सारे रास्ते हो सकते हैं हमारे जीवन में कि जहाँ से हम पैसे को कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा अगर कोई रास्ता हो कि जहाँ से अच्छा खासा पैसा भी मिले और साथ ही साथ एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन या फिर वो फुलफिलमेंट की जो फीलिंग होती है उससे भी हम जीवन भर तक एक्सपीरियंस कर सकें, जीवन भर अपना काम करते हुए हम खुश रह सकें, और ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो तो ये कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल विथ PSP फॉर्मूला। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो अगर आप अपने आसपास थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि हमारे आसपास मौजूद लगभग हर एक इंसान के पास कुछ अलग टैलेंट्स, कुछ अलग स्किल्स, कुछ यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं, और उस तरह से हम सभी इंसान किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल ही यूनिक हैं। दोस्तों मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि ईश्वर ने हमें अगर इस प्रकार से अलग अलग बनाया है तो ज़रूर हमें ये यूनिक एबिलिटीज़, ये जो यूनिक गिफ्ट्स और ये यूनिक टैलेंट्स जो दिए हैं, ये कहीं ना कहीं इस जीवन को इसके फुलेस्ट एक्सटेंट तक जा कर के अनुभव करने के लिए, इसे फुलेस्ट एक्सटेंट तक जा कर के इसे जीने के लिए ही दिए हुए हैं। और दोस्तों दरअसल कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारे लाइफ में कि हमारे कोर टैलेंट्स, कोर गिफ्ट्स और यूनिक एबिलिटीज़ कुछ और होती हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये काम करते हैं कि ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से प्रोफेशन में, कौन से बिजनेस में या फिर शायद आज कौन से जॉब में बहुत ज़्यादा पैसा है, और उस इंडस्ट्री की तरफ दौड़ कर जाते हैं बिना इस चीज़ की परवाह किए कि उनके कोर टैलेंट्स या फिर उनकी जो कोर एबिलिटीज़ हैं, उनके जो यूनिक गिफ्ट्स हैं वो आखिर क्या हैं। तो इसका मतलब है यू आर ऑलरेडी चेजिंग मनी, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं PSP फॉर्मूला की, तो यहाँ पर बात दरअसल हम ये कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने यूनिक गिफ्ट्स, अपने एबिलिटीज़ को, अपने यूनिक टैलेंट्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करें और उसे एप्लीकेशन में ला करके उससे आप पैसा कैसे कमा सकें, उसके ऊपर दोस्तों हमारा फोकस रहेगा जब हम बात करते हैं PSP फॉर्मूला की। दोस्तों आई एम श्योर आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस किया होगा या फिर कहीं ना कहीं इसे देखा होगा अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई रिलेटिव्स या फिर हमारे कोई फ्रेंड्स वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह जैसे कोई फील्ड में अच्छा करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में हमारे पेरेंट्स हमसे आकर कहना शुरू करते हैं कि बेटा तुम भी इंजीनियर बनो ताकि तुम भी ऐसा करियर बना सको। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स या फिर हमारा कोई फैमिली का ऐसा बिजनेस होता है कि जो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, या फिर हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स किसी बिजनेस को अच्छा चला रहे हैं, एंड वो कहते हैं कि तू भी आकर के यहीं जैसी दुकान पर बैठ जा। और उसमें ऐसा होता है कि हमारा जो टोटल फोकस है वो इस समय पैसे के ऊपर ही है, एंड वी आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स बट मनी। और जब आप इस तरह से करना शुरू करते हैं तो आप एक लगभग ऐसे काम को करने जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपका उस काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, और क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है इस वजह से जब आप उस काम में अपनी परफॉर्मेंस भी देते हो तो वो परफॉर्मेंस भी बहुत ही एवरेज आती है। ज़रा आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक जो शेर होता है उसको जिस प्रकार का शरीर दिया गया, उससे जिस प्रकार के दांत दिए गए, तो वो शिकार करने के लिए आइडियल है। लेकिन जो एक कुत्ता होता है वो एक पालतू पशु है, हमारी सोसाइटी में हम इंसानों के बीच रहता है, और उससे शिकार वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। सो दीज आर टू डिफरेंट एनिमल्स। और अगर कुत्ता कहे कि मैं शेर बनने की कोशिश करूं और शेर कहे कि मैं कुत्ता बनने की कोशिश करूं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ग्रेट डील, राइट। सो ये दोनों के लिए ही हानिकारक होगा फ्रेंड्स। एक जिराफ पानी में जाकर नहीं रह सकता, एक मछली हवा में नहीं उड़ सकती। सो देयर आर सर्टन यूनिक टैलेंट्स, यूनिक गिफ्ट्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़। और हम क्या करते हैं कि हम दूसरे को देखते हैं कि मछली पानी में बहुत अच्छा तैर रही है, ये देख करके एक पंछी अगर पानी में उसी के साथ रहने की कोशिश करे तो ये संभव नहीं हो सकता। आई मीन इवन वो करना भी चाहे तो ये विनाशकारक ही होगा। और इसी प्रकार से दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग इस पैसे को पाने के पीछे हम हमारे यूनिक टैलेंट्स, यूनिक गिफ्ट्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और ऐसा कोई करियर चुन लेते हैं कि जो शायद हमारे यूनिक एबिलिटीज़ और टैलेंट्स के हिसाब से अनुकूल नहीं है, उसके साथ फिट नहीं बैठता। लेकिन दोस्तों जब हम बात करते हैं PSP फॉर्मूला की, तो PSP फॉर्मूला का फुल फॉर्म है
प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, यानी कि एक ऐसा पर्पस जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर सकें। अब ये कैसे होगा और इसका पैसा कैसे मिलता है, तो आइए इसके पूरे प्रोसेस को हम ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, इस PSP फॉर्मूला का सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर कोर टैलेंट्स। दोस्तों, आपको अपने कोर टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए, आप में से कोई इंसान ऐसा होगा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आप में से कोई इंसान ऐसा होगा कि जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, आप में से कोई इंसान ऐसा होगा जो खाना बहुत अच्छा बनाता होगा, आप में से कोई इंसान ऐसा होगा जिसके पास सेल्स का बहुत अच्छा एक नॉलेज होगा, या फिर उनके पास में सेल्स करने की एक बेहतरीन एबिलिटी होगी। दोस्तों, इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं। कोई सिंगिंग में, कोई एक्टिंग में, कोई टेक्निकल चीज़ों में अच्छा होगा, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में किसी को इंटरेस्ट होगा। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज़ों में आपको मज़ा आता है, और उन्हीं को आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि यही मेरे कोर टैलेंट्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो हॉबीज़ होती हैं या फिर जो आपके जो पैशन होता है आपका, इनमें ही कहीं ना कहीं आपको एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा आपके कोर टैलेंट्स का। आपको ऑलरेडी जिन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है जो काम करने में, एक्चुअली कहीं ना कहीं वही कोर टैलेंट्स हैं आपके। और अगर उनको आप देख पाएँ कि आपके पैशन और आपके हॉबीज़ ज़्यादातर किस दशा में हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके कोर टैलेंट्स क्या हैं। जब आपको कोर टैलेंट्स मिल जाए, तब फिर जो दूसरा स्टेप है वो कुछ इस प्रकार है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल दैट यू कैन सॉल्व विथ योर कोर टैलेंट्स, यानी कि लोगों के ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना जिसे आप अपने कोर टैलेंट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मुझे जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स का एक गिफ्ट मिला हुआ है ऑलरेडी, सो आई कैन ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल। सो जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तब इसे अगर मैं अच्छी तरह से चैनलाइज कर दूँ कुछ इस प्रकार से कि ये लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए टीवी पर कोई शो चल रहा है, तो वहाँ पर होस्ट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तब ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि जो अच्छी तरह से होस्टिंग कर पाएँ एंड जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, जिनके पास अच्छा पर्सनालिटी हो। तो अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं, तो आप उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स से अगर मुझे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो लाइफ कोच बन करके जैसे मैं आज उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, किसी के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, किसी के हेल्थ के कोई प्रॉब्लम्स हैं, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के ऊपर जब मैं बात करता हूँ, इनके सॉल्यूशंस के ऊपर जब मैं टॉक देता हूँ, तब लोगों को इससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं, और उसी के लिए लोग मुझे पैसा भी पे करते हैं। सो दिस इज़ द वे दिस थिंग वर्क्स। सो इसी प्रकार से दोस्तों, आपको भी आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके ऐसे कौन से कोर टैलेंट्स हैं और उससे कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के जिन्हें आप सॉल्व करने वाले हैं। अब इससे थोड़ा एक आगे चलते हैं और इसी प्रोसेस का तीसरा स्टेप समझते हैं, डेवलप अ सोल्यूशन फॉर दोज प्रॉब्लम्स, यानी कि लोगों के उन प्रॉब्लम्स के लिए एक सॉल्यूशन को डेवलप करना। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे लाइफ कोचिंग की अगर बात आती है, तो जब प्रॉब्लम्स को एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि लोगों को प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम है, लोगों को मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, लोगों को पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को कर्जे की समस्या है, लोगों को ज़्यादा पैसा कमाना है लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा प्रॉबेबली कि वो कैसे अपने उन फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करें, लोग गोल्स को अचीव करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि किस प्रकार से वो गोल्स को अचीव करें। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा, या फिर अंदर से वो इंस्पिरेशन उनके पास नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं लाइफ कोचिंग के माध्यम से इन सभी प्रॉब्लम्स को जब मैंने ट्रैक किया, उसके बाद में धीरे धीरे मैंने हर चीज़ के लिए सोल्यूशंस को डेवलप करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन की प्रॉब्लम के लिए तो हमने कुछ सोल्यूशंस डेवलप किए, मैरिज लाइफ इशूज़ के लिए हमने कुछ सोल्यूशंस को डेवलप किया। अब जैसे पेरेंटिंग के इश्यूज़ होते हैं, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या फिर कोई प्रकार के गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को लाइफ में जो फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस करना है, या फिर लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमने कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस को डेवलप करने की कोशिश की और वहीं सॉल्यूशंस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अब दोस्तों, इसी का स्टेप नंबर 4 है कि कन्वर्ट दैट सॉल्यूशन इनटू अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन,
यानी कि जो सोल्यूशन आपने डिज़ाइन किया है उसी को आप एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन या फिर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल आप खड़ा कर दीजिए। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो अब मैं थोड़ा इसकी गहराई में उतरने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने अपने कोर टैलेंट्स को आइडेंटिफाई किया कि मैं अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, मेरे पास इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इन टैलेंट्स की मदद से मैं लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाऊंगा जो शायद लोग अपने आप नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप पर जाते हुए मैंने ये देखा कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर लोगों के प्रॉब्लम्स की बात करें तो मैं ऑलरेडी कई प्रॉब्लम्स आपको बता चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही नहीं था। आज इंडिया जैसे देश में यहाँ पर लोगों को पहले तो लाइफ कोचिंग का अवेयरनेस कम है, दूसरा जो लोग लाइफ कोचिंग लेना तो चाहते हैं लेकिन लाइफ कोचिंग के लिए जो फीस एक्चुअली पे करना पड़ता है वो इंडिया जैसे देश में सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। और इसी के साथ साथ जो लाइफ कोचेस ज़्यादातर आज इंडिया में अपने टॉक्स वगैरह देते हैं या फिर जो अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश जैसी भाषा में बात करते थे। एंड इसी वजह से जो चीज़ें एक्चुअली लोगों को आसानी से मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि वो कहीं ना कहीं एक क्लास तक, एक लेवल तक सीमित रहकर रह जाती थी। एंड फ्रेंड्स, उन्हीं चीज़ों को मैंने आइडेंटिफाई किया और मैंने सोचा कि अगर लाइफ कोचिंग को आसान बना दिया जाए, उसे हिंदी भाषा में अवेलेबल करवाया जाए और इसके साथ साथ इससे अफोर्डेबल बना दिया जाए, इतना अफोर्डेबल कि भारत में कोई भी एक इंसान इसे अफोर्ड कर सके। मान लीजिए अगर कोई दूध वाला है या फिर अगर कोई रिक्शा चलाने वाला इंसान है, एक छोटा स्टोर ओनर है, ऐसे लोग भी इसे अफोर्ड कर पाएँ। कोई ऐसे मेरे मित्र हैं जो शायद 15,000 20,000 के इनकम से आज अपना काम चला रहे हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको अगर मैं कहूँ कि लाइफ कोचिंग का कोई प्रोग्राम अटेंड करना है और आपको 15,000 20,000 25,000 रुपये भरने पड़ेंगे, सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दीज पीपल के लगभग जिनका वो 1 महीने का सैलरी है। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कोर्सेज़ के प्राइजेस को भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया कि जहाँ पर हर एक इंसान इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके, वो लाइफ में थोड़ा ग्रो करे। और उसके बाद मेरे एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स भी वो कर सकते हैं कि जहाँ पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा फीस भी चार्ज करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी उनके लिए। सो दैट वे आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग द थिंग्स, सो जिससे लोगों को उनकी प्रॉब्लम के एक्चुअल सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाए। सोल्यूशंस को डेवलप करने के बाद मैंने इन सोल्यूशंस को एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन या फिर प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। सो जिसकी वजह से फ्रेंड्स आज मैं अपने कोर टैलेंट्स को भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने काम को भी एंजॉय कर रहा हूँ और साथ ही साथ इसी प्रोफेशन से, इसी बिजनेस से मुझे पैसा भी आता जा रहा है। सो हियर इज़ द थिंग फ्रेंड्स कि आप कई सारे ऐसे बिजनेसेस हम कर सकते हैं, आज कई सारे प्रोफेशंस में आज हम जा सकते हैं कि जहाँ पर हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है, लेकिन पैसों के साथ बहुत सारी दुआएं मिले, लोगों की प्रार्थनाएं और उनका प्यार मिले, तो ऐसे बहुत ही कम प्रोफेशंस होते हैं। और मैं वाकई खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूं कि जहां पर ये सारी चीज़ें मुझे हमेशा अबंडेंस में ही मिले हैं। और इसके लिए मैं जो भी ऑडियंस आज तक जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझसे कभी भी कुछ सीखा है, मेरा कोई भी टॉक उन्होंने देखा है या फिर मेरे किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है, उन सभी का आभार भी प्रकट करता हूँ। और दोस्तों इसी पूरे प्रोसेस का एक आखिरी स्टेप है, दैट इज़ मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व, मोर द मनी यू मेक। यानी कि जब आप PSP फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज़ बड़ी सर्टन सी हो जाती है, एंड दैट इज़ नथिंग बट कि आप जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे आप कमाएंगे। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उतना ही बड़ा पैसा भी कमाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो फ्रेंड्स, PSP फॉर्मूला को जब हम कह रहे हैं, तब अगर आप भी डिज़ाइन करना चाहें तो वो कैसे हो सकता है? सो इट इज़ नथिंग बट फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके कोर टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना, अपनी यूनिक एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और लोगों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना जो आपके कोर टैलेंट से सॉल्व हो सकती हैं, उसके अनुसार एक सोल्यूशन को डेवलप करना। यानी कि इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप दरअसल एक आपका पर्पस डिसाइड कर रहे हैं। एक तरीके से आप इसे अपना मिशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर मैं अपने बारे में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि माई मिशन वुड बी टू हेल्प 10 मिलियन प्लस पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ थ्रू लाइफ कोचिंग। और हम ये कैसे करने वाले हैं? तो बाय मेकिंग लाइफ कोचिंग सिंपल, ईजी एंड अफोर्डेबल
इन इंडिया। तो दोस्तों जब हम ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर के आते हैं जिस चीज़ की वाकई में लोगों को ज़रूरत है, तब लोग फिर सामने से आपके पीछे आते हैं और आपको कहते हैं सर कितना पैसा लोगे सर, ले लो लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। सो दिस इज़ द वे द लाइफ इज़। जितना आप अपने आप को बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएंगे उतने ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ खिंचे चले हुए आएंगे। और दोस्तों जो पहले वाले केस में जो मैंने बात करी थी, तो वहाँ पर क्या था कि आप पैसे के पीछे जा रहे थे कि ये प्रोफेशन चुनूंगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये बिज़नेस करूंगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब चीज़ें बिल्कुल उसकी उल्टा हो रही हैं कि आप जहाँ पर भी जाएं पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ता ही चला जाएगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस दैट PSP फॉर्मूला कैन मेक। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन में अगर पैसा कमाने के लिए, फुलफिलमेंट को अनुभव करने के लिए PSP फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज ही ज़रूर लिख लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस क्या होगा, और इस 5 स्टेप के इस प्रोसेस से आप भी इस PSP फॉर्मूला को डिज़ाइन कीजिए और आज ही से इस पर काम करना भी शुरू कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, आप कुछ ही समय में देखेंगे कि आप भी अपने लाइफ में वही रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे जो मैंने किए हैं, जो कई सारे और बड़े बड़े लोगों ने किए हैं, और आपको भी ज़िंदगी में ऐसे ही बड़े रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, ऐसी आशा के साथ मैं विशाल गिरी आपसे आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।